उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। तो आज हम देखना चाहते हैं प्रभु यीशु की महिमा में कि ये जीवन का वृक्ष जो था ये स्वर्ग में, ये स्वर्ग में है, और ये जो है हर महीने फलता है, साल के साल 12 के 12 महीने फलता है। अब आज हम देखते हैं परमेश्वर इस वृक्ष पे कौन कौन से 12 फल लगते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? महिमा का फल। ये इस वृक्ष के पास, जो इस जीवित वृक्ष के पास जो आएगा, और ये जीवित वृक्ष है प्रभु यीशु मसीह। पहले आपको बता देता हूँ मैं, ये वृक्ष कौन है? प्रभु यीशु मसीह नाम का वृक्ष है ये। और ये जो इस वृक्ष के पास आएगा, ये कह रहा जीवता वृक्षों में। प्रभु यीशु को चेलों से बोलता है, जिसने जीवित वृक्ष को काट दिया, सूखे के साथ क्या निकलेगा? जो फलदार वृक्ष है उसी को काट रहे हैं, उसी को ये क्रूस पर चढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो जो मुर्दा है, जो मरा हुआ है, जो सूखा हुआ है, उसका क्या करेगा? तो इस जीवित वृक्ष के पास जो स्वर्ग में लगा हुआ है, जो हर महीने फलता है, उसमें कौन कौन से वृक्ष के कौन कौन से फल लगते हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहला फल लगता है महिमा का फल, और ये है यूहन्ना 15:8 में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, और वो फल तुम में बना रहे, ताकि तुम मेरे चेले ठहरो। बहुत सा फल लाओ, धर्म का फल लाओ, भलाई का फल लाओ, अच्छाई का फल लाओ, चंगाई का फल लाओ। लोगों की चिंता करो, लोगों के पास जाओ। कोई बीमार है, दुख में है, तकलीफ में, उसके पास जाओ, उसकी जो है सेवा करो, उसकी जो हमदर्दी हो सके उसकी करो। महिमा का फल। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले। दूसरी बात, नियुक्ति का फल। परमेश्वर ने नियुक्त किया। यूहन्ना किताब उसका 15:16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे, ताकि तुम मेरे नाम से जो भी कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यानी कि परमेश्वर कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, अब मैंने तुम्हें चुन लिया है, और मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम बहुत सा फल लाओ, और वो फल तुम में बना रहना चाहिए। जो फल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जो इस जीवन के वृक्ष से तुम्हें फल मिलेगा, वो फल तुम्हारे अंदर रहना चाहिए, ताकि तुम उस फल के रहते हुए, अगर वो फल तुम्हारे अंदर है, तो पिता से जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, तुम जो भी कुछ मांगोगे वो तुम्हें। प्रेम का फल। मत्ती किताब का 5 अध्याय का 46 पद में लिखा है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? यदि तुम अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम करोगे, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? ये सारे दुनिया के लोग उन्हीं से प्रेम नहीं करते जिनसे वो प्रेम करता है। कोई तुम्हें, अगर तुम्हारे कोई फंक्शन है, तुम्हारे कोई कार्य हो रहा है, तुम्हारे कोई शादी है, तुम्हारे कोई बर्थडे है, तुम्हारे कोई कार्यक्रम चल रहा है, तो तुम उन्हीं लोगों को बुलाते हो जो तुम्हें इनवाइट करें, है ना? उन्हीं को बुलाते हो। तो तुमने कोई दान तो नहीं किया, तुम्हें उसका क्या फल मिलेगा? आज तुमने उसको बुलाया है, तुमने उसको दावत की है, कल वो तुम्हारी करेगा, उसमें तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। इसमें यीशु बताता है कि जो तुम्हारा फल, मान हम किसी का कोई भंडारा करता है, कोई एक बहुत भूखे नंगों को खिलाता है, गरीब को खिलाता है, भूखों को, दरिद्र को, भिखारियों को खिलाता है, वो उसका फल देगा। कह रहा तुम उनको फल दो। जब कोई भोज करे तो ऐसा कैसे लोगों को बुलाओ, लंगड़े, लूले, अपाहिज, कोढ़ी, दीन, दरिद्र, कंगाल, जो तुम्हें उसका फल ना दे सकें,
तब तुम्हें तुम्हारा पिता जो गुप्त में है तुम्हें फल देगा। मत्ती उसका 6:35। अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, भलाई करो और फिर अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, भलाई करो और उधार देकर उसको पाने की आशा ना रखो। उधार दो उसे पाने की आशा ना रखो, रख कर दो, फिर पाने की आशा रखकर उसे उधार ना दो, इसलिए तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे। क्या ठहरोगे? तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे। तीसरा, चौथी बात, चौथा फल मत्ती उसका 6:5। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। बड़े बड़ी सभाओं में, बड़े बड़े फंक्शन में, रोड पर जाकर के प्रार्थना करते हैं। लोग कहते हैं हाँ भाई बड़ा वाह वाह करते हैं। परमेश्वर कहता है वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं, उन्हें वो फल मिल चुका है। तुम्हें उस बारे वो जो वृक्ष स्वर्ग में खड़ा है उसका कौन सा फल चाहिए? मत्ती किताब उसका 6:6 में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, किवाड़ बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में तुझे देखता है प्रार्थना कर। तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे उसका फल देगा। अब फल देगा जब हम उनके कोठरी में जाकर के प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर कहता है जितना समय तुम प्रार्थना में लगाते हो ये तुम्हारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा। ये 12 प्रकार के फल देता है। चौथा, पांचवी बात, धर्म का फल मत्ती 6:1। सावधान सावधान रहो, मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो, नहीं तो अपने स्वर्ग या जो वृक्ष लगा हुआ है उससे कोई फल नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? मत्ती 18:42 में लिखा है, 10:42 में लिखा है। मत्ती उसका 10 और उसके 42 में लिखा है, यदि तुम एक कटोरा पानी ठंडा, यदि तुम एक कटोरा ठंडा पानी मेरे नाम से किसी को पिलाओगे तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ तुम किसी भी रीति से अपने प्रतिफल से वंचित नहीं रहोगे। एक कटोरा ठंडा पानी का फल आपको मिलेगा जो परमेश्वर के नाम से पिलाते हैं। अगली बात, दान का फल मत्ती किताब 6:3 और 4। मत्ती किताब 6 है उसका 3 और 4। जब तो दान करे जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसको तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरा दान गुप्त गुप्त रहे। जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे इसका प्रतिफल देगा। और लिखा है सावधान रहो, तुम मनुष्यों के दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तू ही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। यीशु मसीह एक दिन यरूशलेम में मंदिर पर बैठा था और जब वह मंदिर के पास बैठा हुआ था तो वो देख रहा था दान पेटी में कौन कितना दान डाल रहा है, और उसके चेले भी वहीं पर बैठे हुए थे। यरूशलेम में मंदिर तो सुलेमान का मंदिर है। और पतरस से यीशु कहता है, जब सब दान देकर जा चुके, पतरस से कहता है, पतरस समून क्या तूने देखा लोगों ने कितना दान दिया है? पतरस बोलता हाँ गुरु मैंने देखा लोगों ने बहुत दान दिया है। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यीशु बोलता है कि जिन लोगों ने दान दिया है वो अपनी बढ़ती में से दिया। हालेलुया। ये सब लोग जितने दान देने वाले हैं, जितने लोगों ने मंदिर में दान दिया है, इन सब ने अपनी बढ़ती में से दिया है। यानी कि इनके पास बहुत सा धन है, उस धन में से छोटा सा हिस्सा इन्होंने दान में दिया है। लेकिन एक वृद्ध है, बुढ़िया है,
उसके पास की सिर्फ एक दमड़ी, केवल उसके पास एक दमड़ी थी और उसने सब कुछ दान में दे दिया। हालेलुया। वही ने दान पात्र में डाल दिया। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि इससे बड़ा दान किसी का नहीं, क्योंकि इसने अपनी बढ़ती में से नहीं, अपना सब कुछ ही दे दिया। तो परमेश्वर इस बात को कहता है, जब तू दान करे तो तेरा बायां हाथ उस दान को ना जानने पाए जो तेरा दाहिना हाथ करे। ये है दान का फल मिलेगा तुझे। अगली बात, उपवास का फल। मत्ती उसका 6:16, मत्ती किताब का 6:16 पद। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना चाहिए, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो अपना प्रतिफल पाएंगे। जब लोग कहेंगे अरे इसे मत छेड़ो बेचारा उपवास में, अरे मत छेड़ो बेचारा उपवास में, अरे ऐसा मत कहो कुछ भी बेचारा उपवास में, उपवास ही है। लेकिन विश्व क्या कह रहा है? 17वें पद में लिखा है, परंतु जब तो उपवास करे अपने सिर पर तेल मल, मुंह को धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवास दिलाना। हालेलुया। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए उपवास रखना है, और परमेश्वर के सामर्थ्य लेने के लिए उपवास रखना है, उस परमेश्वर की शक्ति के लिए उपवास रखना। प्रार्थना करो, हे प्रभु जो तेरी सामर्थ्य है वो मेरे अंदर आ जाए, हे प्रभु तेरा पवित्र आत्मा मुझे मिल जाए, हे प्रभु तेरी शक्ति मुझे मिल जाए, हे प्रभु तेरी सामर्थ्य मुझे प्राप्त हो जाए। हे प्रभु तू कहता है कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। परमेश्वर तू कहता है कि तुम्हारी देह मेरा मंदिर है, तू इस मंदिर के अंदर आ जा प्रभु, मैं तुझे चाहता हूँ बस। और जिसके पास परमेश्वर है उसके पास क्या घटी है? प्रार्थना करो प्रभु, उपवास करो तो प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है बिना उपवास और प्रार्थना के ये जाति नहीं निकलती है। संसार में जाती है, संसार में घूम रही है जाति, चारों तरफ है, जो कुछ देखेगा फाड़ लेगा, काट लेगा। ये राजा नहीं है लेकिन ये डाकू है। क्या है ये? शैतान क्या है? डाकू है। ये डकैती डालता है, आपकी जेब पर डकैती डालता है, आपके व्यापार पर डकैती डालता है, आपकी सेहत पर डकैती डालता है, आपके प्यार में डकैती डालता है, आपकी शांति में चोरी करता है। डाकू है ये कब जाएगा? जब हम उस परमेश्वर की संगति में, उस परमेश्वर के उपस्थिति में चलेंगे। क्या लिखा है? परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, अपने मुंह को धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। ऐसी दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है प्रतिफल देगा। हालेलुया। वो प्रतिफल देगा उस जीवन के वृक्ष में। हालेलुया। एक और बात है, परिश्रम का फल। यिर्मयाह 31:16, यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय उसके 16वें पद में लिखा है। पढ़ो क्या लिखा है? यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। हालेलुया। जब तो मेरे पास आ गया है, तो मेरी संगति में आ गया है, तू मेरी उपस्थिति में आकर बैठ गया है, तू मेरी कलीसिया में आकर बैठ गया है, तू मेरे भवन में आ चुका है, तूने मुझसे प्रार्थना करनी शुरू कर दी है, तूने मेरा उपवास रखना शुरू कर दिया है, तूने मेरे वचन को ग्रहण कर लिया है, तो अब रोने पीटने से रुक जा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है रोने पीटने की जरूरत नहीं है, तो रोने पीटने से, आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि जो तूने परिश्रम किया है, उपवास किया है, वचन पढ़ा है, प्रार्थना करी है, इसका फल तुझे मिलने वाला। हालेलुया। फल जरूर मिलेगा। हाँ, तेरे जो खोए हुए हैं, तुझसे जो बिछड़े हुए हैं, जो तुझसे नाराजगी है, जो तेरे से दुख तकलीफ है, जो तुझसे अलग हो चुके हैं, तेरा कुटुंब बिगड़ चुका है, तेरा परिवार टूट चुका है, वो सब आकर के मिलेगा। यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है।
लौट आए और तेरे शत्रुओं के देश से तेरा परिवार तुम्हें तेरी आशा पूरी हो और तेरी आशा पूरी, हालेलुया, तेरी हर एक आशा पूरी हो पूरी होगी। जो तू चाहता है, जो तू मांगना चाहता है, जो तेरे जीवन में चाहिए, वो सब कुछ पूरा। क्योंकि परमेश्वर कहता नहीं समझ में कि मैं तेरे सम्मुख चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। मूसा से बोलता है, तू मूसा मेरी आज्ञा का पालन कर। आज आपसे बोलता है, उस समय मूसा से बोलता था, आज मुझसे और आपसे परमेश्वर बोलता है, यदि तू मेरे वचन को तन मन से सुनेगा, यदि तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा, यदि तू मुझ पर विश्वास करेगा। क्या करेगा? आज विश्वास का परमेश्वर है। यीशु जब धरती पर चल फिर रहा था तो क्या किया उसने? एक स्त्री उसके पास आती है और उसने जो छू लिया, उसके वस्त्र को छू लिया। क्या कर लिया? वस्त्र को छू लिया। कह रहा उसका विश्वास था, यदि मैं इसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और यीशु ने देखता है, विजा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। सूबेदार बोलता है यीशु से, हे गुरु, मैं इस योग्य नहीं कि तू जा करके मेरे लिए प्रार्थना करे, तू केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु कहता है, जा, तेरा तो जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। सुने मिल की स्त्री कहती है, सामरी स्त्री बोलती है, आकर के बोलती है, हे गुरु, मेरी बेटी मरने पर है, तू मेरी बेटी के लिए कुछ कर। कहता है, यीशु कहता है कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं है। मैं पहले लड़कों को तरफ धोने दे। वो स्त्री बोलती है, हाँ गुरु, बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन कुत्ते भी चूर चार। यीशु कहता, जा, तेरे विश्वास में तुझे जैसा तेरा विश्वास वैसा है तेरे लिए हो। हालेलुया। ये विश्वास का परमेश्वर है। तो यहाँ कहता है कि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है, उपवास का फल मिलने वाला है, परिश्रम का फल मिलेगा। एक और वचन मत्ती उसका 5 का 11-12 पढ़ेंगे। मत्ती की किताब का 5 अध्याय का 11 और 12। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बात करें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल। हालेलुया। वो जो 12 महीने फल फलता है, उसमें तुम्हारे लिए फल रखा हुआ है, इसलिए कि उन्होंने हम भविष्य वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। इब्रानियों किताब का 11 का 6। इब्रानियों किताब का 11 का 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले को चाहिए कि वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि जो उसके पास आएगा उसे प्रतिफल जरूर देगा, प्रतिफल जरूर मिलेगा। यह है विश्वास का, धीरज का फल। यानी कि हम यदि धीरज धरेंगे तो परमेश्वर फल देगा। यदि हम उतावली नहीं करेंगे, हमें 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अभी तक प्रार्थना करते हुए अभी तक परमेश्वर ने फल नहीं दिया, अभी तक हमारे बेटे की शादी नहीं हुई, अभी हमारे बहू का बच्चा नहीं हुआ, अभी हमारे बच्चा नहीं हुआ, अभी हमें रोजगार नहीं मिला, अभी हमें व्यापार नहीं मिला, अभी हमें कारोबार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमारा घर नहीं बना, हमारी दुकान नहीं बनी। अब हम नहीं जाएंगे, अब तो हम वही जाएंगे जहाँ पहले गए थे, जहाँ से पहले आए थे वही जाएंगे, क्योंकि फिर वो कुछ देने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। धीरज धरो। हालेलुया। क्योंकि यीशु कहता है, एक क्या था, धीरज धरने से किसान अंतिम बारिश तक धीरज धरता है, अपने खेत में बीज बोता है और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है, क्योंकि उसे पता है वर्षा होगी और मेरा फल, मेरा खेत में उपज फलवंत होगी। किसान से सीखो। परमेश्वर कहता है तुम धीरज धरो, धीरज धरोगे तो सब कुछ मिलेगा। धीरज का फल है। एक और बात, इब्रानियों 10 का 35, इब्रानियों किताब का 10 और उसके 35 में लिखा है, इसलिए अपना हियाव
इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि इसका प्रतिफल बड़ा। हालेलुया। इसका हियाव मत छोड़ो और परमेश्वर के साथ लगे रहो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। उसका प्रतिफल बड़ा है। 36वें पद में लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल मिलेगा। हालेलुया। कहाँ का फल मिलेगा? प्रतिज्ञा का फल मिलेगा। नीति वचन 18 का 21 है। नीति वचन की किताब का 18 को 21 में लिखा है, जीव को वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। हालेलुया। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका जीव के अंदर जीवन और मृत्यु दोनों की है, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। क्या करेगा? फल भोगेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है फल की चिंता मत कर, क्योंकि तेरे लिए बड़ा प्रतिफल क्या है? तेरे लिए बड़ा प्रतिफल। इसीलिए परमेश्वर कुछ कहता है, शिक्षा दे रहा है परमेश्वर, कहता है तू जिंदगी जी, मेरे पास आ जा, मेरी संगति में बैठ, मेरी कलीसिया में बैठ, मेरे वचन को सुन, मुझसे प्रार्थना कर, उपवास रख और मुझसे मांग। संसार की चीज़ें बहुत छोटी हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको मुझको कुछ बड़ा देना चाहता है। उसके निगाहों में ये सब चीज़ें छोटी सी हैं। उसके लिए कोई काम, उसने संसार को बनाया है, उसने सृष्टि को बनाया है। परमेश्वर कहता है मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? अरे उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। और परमेश्वर कहता है तू मुझ पर विश्वास कर, तू मुझ पर केवल अपना विश्वास मजबूत कर, और क्या कर? अपनी जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश मत कर। ये जिंदगी जैसे जी रही है, मुझ पर विश्वास कर ले और बस जिंदगी को जीता रहे। सोच रहे तू मैं तुझे अच्छे से अच्छा दूंगा, इसे समझने की कोशिश मत कर जिंदगी में क्या हो रहा है। जिंदगी जी उसे समझने की कोशिश मत कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसे बदलने की कोशिश ना। जो वक्त चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसे रहते भाई। कहते हैं ना, पहले हमारे ज़माने में चक्की पीसते, हमारे ज़माने में ये करते थे, हमारे ज़माने में वो करते थे। आज वो समय नहीं है, बदल गया। आज का समय बदल गया। परमेश्वर कहता है समय के साथ चल, समय के साथ तू चल, इसे बदलने की कोशिश मत। दिल खोलकर सांस ले, दिल खोलकर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना। दिल खोलकर सांस ले। कुछ बातें रब पर छोड़ दे, कुछ बातें परमेश्वर पर छोड़ दे, सब कुछ खुद करने की कोशिश मत, कुछ उसके ऊपर छोड़। ये मत सोचो मैं ही सब कुछ कर दूंगा, कुछ उस परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, खुद कुछ करने की कोशिश मत करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस बात को कहता है कि तू जो वो फल रखे तेरे लिए बड़ा करती है। फिर वो यीशु मसीह हो जाए, फिर वो यीशु मसीह जो है वो बहुत आशीष देने वाला। आइए फिर यीशु मसीह के लिए प्रार्थना करेंगे। इस वचन पर जो 10 फल हैं, परमेश्वर ने 12 महीने फलने वाले फल को परमेश्वर ने बताया है कि हमें बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है जब हम उसके संगति में रहेंगे, उसके उपस्थिति में रहेंगे, उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, उसके विधियों को मानेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह कहता तेरे लिए बड़ा प्रतिफल। हालेलुया, हालेलुया। आइए आंखें बंद करेंगे और हम लोग सब प्रार्थना। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने आज बताया मनुष्य को कि हे मनुष्य, जब तू मेरे पास आएगा तो संसार में भटक रहा है, तू इधर उधर भटक रहा है, तू अंधेरे में भटक रहा है, तो मैंने तुझे संसार में भेजा है और मैंने तुझे इसलिए रचा है कि तू मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, तू कहता है कि तुझे मैंने संसार में इसलिए भेजा है
कि तुझे मैंने अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी सामर्थ तेरे अंदर डाली है, अपनी सारी विशेषता तेरे अंदर डाल दी, लेकिन तू जा करके संसार में भूल गया, तो तमाम बेकार की बातों में लग गया। हे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तो बार बार मनुष्य को बुलाता है और इस बात को कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले थके मादे और बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो बार बार उन्हें चेतावनी देता है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है, मन फिरा लो, लेकिन कोई मन फिराने के लिए तैयार नहीं है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इसलिए तो उन्हें कहा है कि मेरे स्वर्ग में एक वृक्ष खड़ा है जिसमें 12 महीने फलता है, उसमें 12 प्रकार के फल लगे हैं जो तुम्हारे जीवन में फलवंत होगा, लेकिन तुम उस फल को लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, तुम उस फल के पास आने के लिए तैयार ही नहीं हो। हे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, तू कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, तूने हमें एक बहुत बड़ा समाज बनाया, बहुत बड़ा याजक बना दिया, बहुत राजपदधारी बनाता, तो बहुत अधिकार दिया है। तूने कहा है मैंने तुझे शत्रु के सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। तूने कहा है तो पृथ्वी पर जो भी कुछ बांधेगा स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो तो पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खुल जाएगा, और जो तो पृथ्वी पर मेरे नाम से बांध देगा कोई तेरे बांधे को खोल नहीं सकता, और जो से तू खोल देगा उसे कोई बांध नहीं सकता। हे पिता, तूने इतनी बड़ी आशीष, इतनी बड़ी सामर्थ्य मनुष्य को दी है। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। फिर वे यीशु मसीह विनती प्रार्थना करते हैं, जितने भाई बहन बीमार हैं, दुखी हैं, तकलीफ में है, वायरस है, ओ पिता कोरोना महामारी है, पिता परमेश्वर किसी भी तरह की कोई बीमारी दुख तकलीफ है, तो सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता, उनके रोगियों को चंगा करता, बीमारों को चंगा करता, नाना प्रकार के बीमारों को चंगा करता, लकवे वालों को, मिर्गे वालों को तूने चंगा किया प्रभु यीशु। आज इस वचन को, इसको जो प्रार्थना को सुन रहा है पिता परमेश्वर, कोई लकवे वाला मिर्गी वाला भी है, ओ पिता यहीं से सामर्थ्य हाथ बढ़ाना, उन्हें छूना और चंगाई देना। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं जैसे तूने गलील में चंगाई दी, उसी तरह से आज प्रभु यीशु मसीह जितने भाई बहन देखें, प्रभु यीशु मसीह को सबको चंगाई देना, छूना, तेरा धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह तो सारी दुर्बलताओं को दूर कर करा। हे पिता परमेश्वर, से सुनने और देखने वालों को प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा चंगाई दे देना, तेरा धन्यवाद हो। ओ प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, तूने सबने प्रार्थना को सुना, और तूने प्रार्थना को सुनकर प्रभु यीशु तो हाँ और आमीन में जवाब देता है। प्यारे पिता, सबको आशीष देना, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद आशीष देने के लिए। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान यीशु मसीह के नाम को देते हैं। प्रार्थना का उद्धार करता पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन।